गौड़ राजाओं की वीरांगना रानी दुर्गावती, जिनकी वीर गाथा इस पूरे क्षेत्र में गाई जाती है। रानी दुर्गावती के सम्मान में वर्ष 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारत सरकार ने 24 जून 1988 को रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट जारी कर रानी दुर्गावती को सम्मानित किया। जबलपुर में स्थित संग्रहालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। मंडला जिले के शासकीय महाविद्यालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर ही जाना जाता है। रानी दुर्गावती कौन थी? रानी दुर्गावती कलिंजर के राजा कीर्तिवर्मन और कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थीं। चंदेल लोधी राजपूत वंश की शाखा का ही एक हिस्सा था। बांदा जिले के कलिंजर किले में 1524 ईस्वी की दुर्गाष्टमी पर जन्म के कारण इनका नाम दुर्गावती रखा गया। अपने नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई। इसी से प्रभावित होकर गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह ने अपने पुत्र दलपत शाह मडाबी से विवाह करके उन्हें अपनी पुत्रवधू बनाया। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती की गोद में 3 वर्षीय नारायण ही थे। अतः रानी ने स्वयं ही गढ़ा मंडला का शासन संभाल लिया। अपने शासनकाल में उन्होंने अनेक मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशालाएं बनवाई। लगभग 15 वर्ष के इस शासनकाल को बहुत ही अच्छा शासन माना जाता है। रानी दुर्गावती के इस संपन्न राज्य पर मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने भी कई बार हमला किया, लेकिन वह पराजित होता गया। मुगल शासक अकबर भी इस राज्य को जीतकर अपने में शामिल करना चाहते थे। रानी ने यह मांग पूरी तरह ठुकरा दी। इस पर अकबर ने अपने एक रिश्तेदार आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया। एक बार तो आसफ खां पराजित हुआ, पर अगली बार 2 गुनी सेना लेकर और बड़ी तैयारी के साथ हमला बोला। रानी दुर्गावती के पास सैनिक कम थे, लेकिन शौर्य अधिक था। उन्होंने लगातार संघर्ष करते हुए इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मार दिए। लेकिन दुर्भाग्य का वह दिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर एक बार हमला किया और जब युद्ध में वे गंभीर रूप से घायल हो गईं, तो उन्होंने अपने वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अतः रानी ने अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में भोंककर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गईं।